नमस्कार दोस्तों, आज अपने चर्चा करते हैं जो कल अपनी क्लास पेंडिंग रह गई थी उसके बारे में। अब देखो, कल अपने चर्चा कर रहे थे किस पर है, तो कल अपनी चर्चा चल रही थी संविधान सभा पर। किस पे चर्चा चल रही थी अपनी? संविधान सभा पर। अब देखो, संविधान सभा में अपनों ने बात कर ली थी संविधान सभा या संविधान का निर्माण। तो पहले आपको ये बताना है संविधान सभा या संविधान के निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो संविधान की सर्वप्रथम मांग की गई थी 1895 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और कब? 1895। फिर अपने बात करते हैं 1906। 1906 में कौन आगे थे? 1906 में आगे अपने दादा भाई नौरोजी। 1906 में कौन आगे थे? दादा भाई नौरोजी ने भी किसकी मांग की? संविधान निर्माण की, भी भारत का भी क्या हो? संविधान हो। फिर अपने आगे 1922। 1922 में कौन आए? महात्मा गांधी। 1922 में कौन आगे थे? 1922 में आगे महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी। फिर 1924 में अपने आ गया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के नेता थे मोतीलाल नेहरू ने क्या मांग की थी? भारत के संविधान निर्माण की। फिर आए अपने 1928। साथ साथ बोलते जाना भी सारा। 1928 में थी अपनी कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट। 1928 में क्या थी? नेहरू रिपोर्ट थी। दोबारा देखो, 1895 बाल गंगाधर तिलक। 1906 में दादा भाई नौरोजी। 1922 में महात्मा गांधी। 1924 में स्वराज पार्टी। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट। फिर उसके बाद में आगे थे अपने 1934। और 1934 में कौन आगे? M.N. रॉय। 1934 में कौन आगे? M.N. रॉय आगे। 1934 में M.N. रॉय। और इन्होंने किसकी मांग की थी? संविधान सभा की। इसीलिए इनको क्या बोल रहे थे अपने? संविधान सभा के जनक बोल रहे थे। फिर 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की क्या की थी? औपचारिक रूप से मांग। कांग्रेस ने संविधान सभा की क्या की थी? औपचारिक रूप से मांग। औपचारिक रूप से मांग की थी। फिर आगे अपने 1936। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन। 1936 में कौन सा कांग्रेस का? फैजपुर अधिवेशन में भी किसकी मांग की गई है? अब करेंगे सारे संविधान सभा की। तो 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में किसकी मांग की? संविधान सभा की। फिर 1938 में पहुंच गए। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन। उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संप्रभु संविधान की। फिर अपने पहुंच गए थे 1940। और 1940 में आ गया था अपना अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। फिर आ गए थे अपने 1942 में कौन सा मिशन आया? 1942 में आ गया अपना क्रिप्स मिशन। 1942 में कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन। अध्यक्ष कौन? नाम पे ही है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। फिर 1946 में कौन सा? 1946 में अपने आता है कैबिनेट मिशन। अब बताओ कैबिनेट मिशन कितनी सदस्य टीम थी? जल्दी बताओ, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में थे 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। सहयोगी स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। यहां तक चर्चा होगी थी ना। चलो आज अपने नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपसे पूछ ले, संविधान सभा में सदस्य मनोनीत थे या निर्वाचित थे? बताओ, संविधान सभा में क्या थे? सदस्य मनोनीत थे या निर्वाचित? तो संविधान सभा में सदस्य क्या थे? निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूप के थे। निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूप के। संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूप के थे। अब आप लोगों को मैंने बताया था भी कांग्रेस की सीट जो चुनाव हुए थे, चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में ना।
जुलाई 1946 में हुए थे ना चुनाव, इसमें कांग्रेस की सीट कितनी थी? तो कांग्रेस की सीट थी 208। मुस्लिम लीग की कितनी थी? मुस्लिम लीग की थी कितनी थी? 73। और अन्य दल कितने थे? अन्य दल थे उनकी थी 15। तो अब देखो कांग्रेस से मुस्लिम लीग की स्थिति क्या थी? कमजोर थी। तो मुस्लिम लीग क्या करेगी? संविधान सभा का करेगी बहिष्कार। तो अब अपने देख लेते हैं मुस्लिम लीग क्या करती है? संविधान सभा का बहिष्कार करती है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार। क्यों किया? क्यों? उनकी स्थिति क्या हो गई थी? कमजोर। ठीक है, बहिष्कार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब घोषित किया था? तो ये किया था 16 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद में तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को बहिष्कार करती है ना। देखो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में कर देना में कलकत्ता के प्रधानमंत्री कौन थे? कलकत्ता के प्रधानमंत्री थे हसन सुहरावर्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और एक थे अब्दुल आजाद कलाम। मुस्लिम लीग का था अब्दुल आजाद कलाम ने 16 अगस्त को भारत के इतिहास का काला दिवस कहा। ठीक है, ये चला था। अब यहां पर सुनो, ये जो मुस्लिम लीग बहिष्कार करी थी ना, इस पर कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतरिम सरकार की क्या कर दी थी? स्थापना। दूसरी लाइन में देखो, इस बहिष्कार का कांग्रेस व लॉर्ड माउंटबेटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कर दिया? अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये आ गया अपना। तो इसने क्या कर दिया? अंतरिम सरकार का गठन किया। और अंतरिम सरकार का गठन कब कर दिया गया था? अंतरिम सरकार का गठन कब?
2 सितंबर 1946 को। कब हो गया था? 2 सितंबर 1946 को क्या हो गया? अंतरिम सरकार का गठन। और अंतरिम सरकार का गठन किसने कर दिया? माउंटबेटन ने। ठीक है। और अंतरिम सरकार के अपने प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बना दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको बना दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है। विदेशी मंत्री कौन बना? तो विदेशी मंत्री बन गए अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मंत्री भी किसको बना दिया? तो विदेशी मंत्री भी बना दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। गृह मंत्री किसको बनाया गया? गृह मंत्री बना दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गृह मंत्री। और भी बहुत है, लेकिन अपने मेन की बात कर ले। ठीक है। तो यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने करते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। नया पोर्शन ले लेते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली है। ठीक है। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब देखो, मतलब संविधान सभा की बैठक होनी है और संविधान सभा की मोस्टली 3 बैठक हुई थी। ठीक है। तो कौन कौन सी देखो, तीनों पहले बैठक याद करो। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की पहली बैठक कब है? 9 दिसंबर 1940 को। फिर देखो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को। दूसरी बैठक कब होगी? 11 दिसंबर 1940 को। फिर देखो तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को क्या होगी थी? तीसरी बैठक। तो संविधान सभा की कितनी बैठक है? 3। पहली कब? पहली दूसरी 2-2 दिन का गैप है। 9, 11, 13 संविधान सभा की बैठक है। 9, 11, 13 संविधान सभा की बैठक। 9, 11, 13 सन और महीने का नाम रहेगा सेम। अब अपने एक एक की बात करते हैं। पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1940 को क्या होती है? पहली बैठक होती है। अब देखो पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो सदस्य संख्या, कितने सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था? पहली बैठक में 211 सदस्यों ने क्या लिया था? भाग। पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। अब पहली बैठक में अध्यक्ष स्थायी नहीं बनाया गया, तो आप याद रखना अस्थायी अध्यक्ष। सीधा याद रखना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जल्दी बताओ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया सचिदानंद को। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद को ही क्यों बनाया गया? किसके कहने पर? तो किसके कहने पर बनाया गया था इसको? इसका सुझाव दिया था जे.बी. कृपलानी ने। किसने सुझाव दिया था? जे.बी. कृपलानी ने। और किसकी परंपरा पर? फ्रांस की परंपरा पर। किसकी परंपरा पर बनाया गया था? क्योंकि ये देखो 211 सदस्यों में सबसे बुजुर्ग आदमी कौन था? सचिदानंद। और फ्रांस में यही होता है, बुजुर्ग आदमी को ही सभा का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष। तो उसके आधार पर जे.बी. कृपलानी ने क्या दिया था? सुझाव दिया था भी किसको अध्यक्ष बनाओ? सचिदानंद को। ठीक है। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? मुस्लिम लीग ने एक ही काम करना है, वो था बहिष्कार। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार। क्यों किया? कि धर्म के आधार पर मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग किया जाए। ठीक है। लेकिन ऐसा करने के लिए सहमत नहीं थे। फिर हुई थी अपनी दूसरी बैठक। दूसरी बैठक होती है कब?
11 दिसंबर, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को। इसमें जो अपने पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद थे। तो सचिदानंद को पहली बैठक में यह काम दिया गया था भी आप नेक्स्ट बैठक में क्या करोगे? अस्थायी अध्यक्ष लेके आओगे। तो यहां पर अपने को मिल जाएगा स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो अब आपको देखना है भी स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अपने स्थायी अध्यक्ष मिल जाएंगे, बताओ स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। तो स्थायी अध्यक्ष मिल गए अपने को, कौन मिल गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात दोनों याद रखनी है। कौन सी दोनों रखनी है? भी संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे अपने कौन? डॉक्टर सचिदानंद। और संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही मिल गया अपने संविधान सभा का उपाध्यक्ष। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष था एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी था। फिर इसी में अपने को बैठक में मिल गया संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यहां पर मिल गया अपने को बी.एन. राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव। अब देखो दूसरी बैठक में आपको क्या मिलते हैं? दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1940। स्थायी अध्यक्ष मिल गया। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। अब अपने संविधान निर्माण तक यही चलते रहेंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार। अब आते हैं अपने तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर। पहली बैठक कब? 9 दिसंबर। दूसरी 11 और तीसरी 13 दिसंबर 1940 को। तो आपके पास अध्यक्ष आ गया, उपाध्यक्ष आ गया, संवैधानिक सलाहकार। यहां पर क्या हो गया? तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। क्या रख दिया था? उद्देश्य प्रस्ताव। तीसरी बैठक में क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा या पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा या पेश किया। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब किया? पेश कब गया? तो 13 दिसंबर को। इस पर विचार कब तक विचार चला था? इस पर विचार किया गया था 19 दिसंबर 1940 तक। क्या हुआ था? इस पर विचार विमर्श कब तक? 19 दिसंबर 1940 तक इस पर क्या किए गए थे? विचार विमर्श किए गए थे। फिर इसको पेश यानी पारित कब कर दिया? तो इसको पारित कर दिया था 22 जनवरी 1947 को। इसको पारित कब कर दिया? 22 जनवरी 1947 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ था? इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर अपने संवैधानिक सलाहकार थे ना बी.एन. राव, उन्होंने प्रारूप तैयार कर दिया। क्या कर दिया? प्रारूप तैयार। तो इसी के आधार पर, इसके आधार पर बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसी के आधार पर क्या किया गया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब देखो अपने संविधान के 3 प्रारूप है। पहला प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव ने। दूसरा प्रारूप तैयार किया था प्रारूप समिति या भीमराव अंबेडकर ने। और तीसरा प्रारूप जो आज अपने संविधान है वर्तमान में, ये 3 प्रारूप है। तो प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव ने। किसके आधार पर? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर को। विचार विमर्श 19 दिसंबर तक।
इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब कर दिया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब देखो बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारूप, बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारूप की जांच हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो जो बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था ना, उसकी जांच हेतु क्या कर दी? प्रारूप समिति का गठन कर दिया। अब आपसे पूछ ले इस प्रारूप समिति का गठन तो इसका किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। ये कितनी सदस्यीय टीम थी? तो ये 7 सदस्यीय टीम थी। कितनी सदस्यीय टीम है? 7 सदस्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? 7 सदस्यों में अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे इसके कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। अध्यक्ष किसको बना दिया? भीमराव अम्बेडकर को। और अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर कब बने ये पूछे तो ये अध्यक्ष बने थे 30 अगस्त 1947 को। कब बन गए थे? 30 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति कितनी सदस्यीय टीम है? 7 सदस्य है। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अब देखो प्रारूप, मैट्रिक से बता दूं कौन कौन से 7 है। प्रारूप में अम्मी, गोमुख साखेत ले लो। ये प्रारूप समिति के इसमें सारे सदस्य आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो प्रारूप मतलब प्रारूप समिति है, प्रारूप में है ना, तो ये हो जाएगी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अन्य नाम पूछे तो इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग समिति। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग समिति। और क्या बोलते हैं? मसौदा समिति। ड्राफ्टिंग समिति और मसौदा समिति भी बोला जाता है। अब देखो ऐसे बन जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ बी से, तो बन जाएगा बी.एल. मित्तल क्या बन जाएंगे इसके सदस्य? गो से एक बना दो गोपाल स्वामी कर देना, गोपाल स्वामी अयंगर। मुंह से बन जाएगा के.एम. मुंशी। ठीक है। के से क्या बन जाएगा? तो के से बन जाएगा कृष्ण स्वामी एयर। से बन जाएगा मोहम्मद सादुला। ठीक है। 6 से बन जाएगा डीपी खेतान की होगी मृत्यु। और मृत्यु के बाद में लिया गया था यहाँ पर टी कृष्णामाचारी को। किसको लिया गया था? टी कृष्णामाचारी। ठीक है। और इन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र देने के बाद में यहाँ पर आ गए थे एन माधव राव। अब देखो प्रारूप समिति में सदस्य 7 जरूर थे, लेकिन आप लोगों को नाम कितने याद करने पड़ेंगे? नाम आपको करने पड़ेंगे 9 याद। ठीक है ना। चलो अन्य समितियां और है, उनके बारे में अपने करते हैं कल चर्चा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।